तो आज हम लोग इन तीनों फोन्स का कैमरा कंपैरिजन करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि तीनों फोन्स में गर्दा कौन उड़ाता है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइसिंग का। यहाँ पे 256 GB का अगर प्राइस कंपेयर करें तो ऑन पेपर जो है सबसे ज्यादा महंगा आपको सैमसंग फील होगा और सबसे ज्यादा सस्ता जो है मोटो H60 फ्यूजन है। 21,000 में विद ऑफर मिलता है 256 और सैमसंग जो 28,000, वही Realme P3 है जो 25,000 में मिलता है। तो क्या आप पैसा बचा सकते हो या फिर पैसा लगा के आपको बढ़िया प्रोडक्ट लेना है तो कितना वर्थ का वो चीज मिलेगा वो आज टेस्ट करते हैं। डिस्प्ले तो भाई तीनों ही फोन्स का टॉप नॉच मिल जाता है। पर्सनली बोले तो सैमसंग का जो विजन बूस्टर है कहीं ना कहीं डिस्प्ले में काम करता है और आउटडोर विजिबिलिटी कुछ देर के लिए सही लेकिन बहुत ही ब्राइट डिस्प्ले को मेंटेन करता है। हाँ, कुछ देर के लिए ही रहेगा, हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन हाँ स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा ब्राइट आपको सैमसंग फील करवाने वाला है। बैटरी का बात करेंगे तो Realme में हम लोग को सबसे बड़ा बैटरी मिलता है 6000 मिलियम का बैटरी, मोटो में 5500 मिलियम का बैटरी और सैमसंग में 5000 mAh का बैटरी। बट स्टिल सैमसंग जो है काफी मैनेज किया था बैटरी। और एक चीज और बोलेंगे कि भाई सैमसंग में आपको चार्जर नहीं मिलेगा, बाकी दोनों फोन में चार्जर मिल जाएगा। बैटरी के मामले में तीनों ही फोन ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा ही परफॉर्म करता हुआ दिखाता है, बहुत मेजर आपको डिफरेंसेस नहीं मिलेगा। पर्सनली बोल सकते हैं कि भाई बैटरी जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस वही है कि चार्जर आपको सैमसंग में नहीं मिलेगा। वैसे IP69 रेटिंग जो है वो हम लोग को मोटो और Realme में मिल जाता है, लेकिन सैमसंग में कोई IP सर्टिफिकेशन नहीं है। ऐसे हम लोगों ने बहुत सर्च किया था लेकिन IP54 से A64 ऐसा कुछ मिल रहा था। आई डोंट नो क्या है क्या नहीं है, आप बताओ कमेंट करके आपको क्या लगता है IP सर्टिफिकेशन आपके लिए कितना मायने रखता है। प्रोसेसर में जो है सैमसंग जो है Exynos 1480 दे देता है, मोटो D740 दे देगा और Realme जो है D8350 अल्ट्रा देता है। डेफिनेटली यहाँ पे Realme जो है प्रोसेसर के मामले में सबसे बेस्ट में से एक है। UI एक्सपीरियंस का बात करें तो इस जगह पे डेफिनेटली सैमसंग जो है सबसे बेस्ट आपको UI परफॉर्मेंस दे देगा। मतलब UI के मामले में इस चीज में बीट कर पाना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि भाई एक तो UI आपका बेस्ट मिलता है, दूसरा ये कि 6 साल का अपडेट कौन देता है भाई आज के टाइम में, तो इस मामले में डेफिनेटली सैमसंग को बीट कर पाना इम्पॉसिबल है। सेकंड में हम रखने वाले हैं मोटो को, क्योंकि भाई 3 साल का अपडेट देने वाला है मोटो और साथ ही साथ उसमें भी जो मोटो का UI है वो कहीं ना कहीं बोले तो ब्लोटवेयर फ्री थोड़ा होता है और नीट एंड क्लीन फील होता है। लेकिन Realme जो है यहाँ पे पीछे रह जाता है। ये नहीं बोलेगा कि Realme का UI खराब है, बट 2 साल का अपडेट और UI में ब्लोटवेयर्स काफी ज्यादा मिलते हैं, थोड़ा बहुत ऐड भी मिल जाएगा, तो डेफिनेटली बोलेंगे यहाँ पे कि Realme सबसे पीछे है और सैमसंग सबसे बेस्ट। कैमरास का बात कर लेते हैं भाई कि कैमरा किसमें कैसा क्या मिलता है। सबसे पहले चीज हम मेंशन करना चाहेंगे सैमसंग का कैमरा UI सबसे बेस्ट है। यहाँ पे सिंगल हैंडेड यूज करना है तो उसमें भी काम देगा और मोटो जो है सबसे ज्यादा लैगी फील होता है। कैमरा थोड़ा सा यूज करोगे हीट होने के बाद थोड़ा लैगी फील होता है। पर्सनली बोलेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा सैमसंग का कैमरा इंटरफेस सबसे बेस्ट लगा हमको। और वही सैमसंग में जो है 50 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर वाला कैमरा मिलता है। मोटो में जो है 50 मेगापिक्सल का सोनी लाइटिया जो 700C सेंसर है वो मिल जाएगा, f1.8 अपर्चर तीनों ही कैमरास में है। OIS भी तीनों कैमरास में है। Realme में सोनी IMX896 मिल जाता है। यहाँ पे हम एक चीज बोलेंगे कि अगर आपको डिटेल्ड रिव्यू चाहिए तो हम लोगों ने तीनों फोन्स का डिटेल्ड रिव्यू बना रखा है, वहाँ पे जाके देख सकते हो। यहाँ पे हम लोग कंपेयर करते हैं कि तीनों में कैमरास में वाइड एंगल में कौन सबसे बेस्ट परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले बात करें अगर कलर्स वगैरह का, तो यहाँ पे डेफिनेटली सैमसंग जो है बाकी दोनों फोन से डिफरेंट कलर देगा। ज्यादा नेचुरल साइड में रखने का कोशिश सैमसंग ही करता है, बाकी दोनों फोन जो है कलर्स थोड़ा ज्यादा बूस्ट कर देता है। Realme का कलर्स थोड़ा सा एकदम सोशल मीडिया रेडी फोटोज के लिए है। मोटो भी बहुत ज्यादा कभी कभी बूस्ट कर देगा। ग्रीन्स में हम लोगों ने ट्राई किया था, सबसे ज्यादा ग्रीन्स जो है मोटो और Realme में ही दिख रहा था। सैमसंग थोड़ा सा नेचुरल रखने का कोशिश करता था। डायनेमिक रेंज तीनों ही फोन का बहुत ही बढ़िया है, लेकिन Realme इस चीज को बहुत ही वेल बैलेंस तरीके से हैंडल करता है। डिटेल्स वगैरह जो है Realme का किसी भी सिचुएशन में हो, कैसा भी सिचुएशन हो, डिटेल्स आप क्लियरली देख सकते हो। शैडोज में बहुत अच्छा डिटेल्स मेंटेन करता है। बेटर प्रोसेसर, बेटर सेंसर का यहाँ पे एडवांटेज आपको क्लियरली मिल जाएगा Realme में। कलर्स वगैरह भी देखोगे तो मोटो थोड़ा सा ज़्यादा कलर्स बूस्ट कर दिया है, मतलब पिंक को कुछ और बना दिया है। तो यहाँ पे डेफिनेटली बोलेंगे कि सबसे बेस्ट जो डिटेल्स वगैरह अगर आपको चाहिए तो वो आपको Realme में मिलेगा। और कलर्स थोड़ा सा जो अच्छा बोल सकते हैं, जो नेचुरल साइड में रखने का कोशिश करा वो सैमसंग है, लेकिन लो लाइट में थोड़ा सा सिचुएशन अलग हो जाता है। लो लाइट में सैमसंग में पर्पल नॉइज और ग्रीन नॉइज, मोटो में Realme जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिटेल्स के साथ फोटोज वगैरह क्लिक करता है। आप क्लियरली देख सकते हो Realme का जो डिटेल्स है वो बाकी दोनों फोन से कहीं ज़्यादा बेहतर है। मतलब कह सकते हैं Realme जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंडररेटेड फोन है। P3 को लोग प्रीफर नहीं करते हैं, लेकिन यस बेटर सेंसर, बेटर हार्डवेयर जो है क्लियरली आपको एडवांटेज देगा। यहाँ पे भी आप क्लियरली ये चीज़ जो है डिटेल्स में देख सकते हो। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम है सौरभ और हम लोग हेल्प करते हैं आपको एक अच्छा कैमरा फ़ोन चूज़ करने में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इन तीनों फोन्स में से कोई भी फ़ोन परचेस करना हो तो ट्राइकॉन डिजिटल है बोरिंग रोड में, आप वहाँ से जाकर परचेस कर सकते हो। और अगर अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है, नीचे सब्सक्राइब बटन है, जरूर हिट कीजिएगा। भाई अल्ट्रा वाइड का बात कर लेते हैं। अल्ट्रा वाइड के मामले में सैमसंग जो है थोड़ा सा यहाँ पे फिशी हमको लगा है। रिव्यू में भी हम लोग बताए हैं 8 मेगापिक्सल का कैमरा और 12 मेगापिक्सल का आउटपुट। वैसे डेफिनेटली सैमसंग का आउटपुट बहुत ही बढ़िया है, लेकिन 8 मेगापिक्सल का कैमरा जो है
8 मेगापिक्सल आउटपुट देता तो ज्यादा बढ़िया था, बट स्टिल यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का f2.2 अपर्चर वाला कैमरा मिल जाता है हम लोग को सैमसंग में। 13 मेगापिक्सल का कैमरा जो है मोटो में मिल जाएगा आपको। कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सेंसर और सबसे बेहतर सेंसर जो है वो मोटो का है, लेकिन हार्डवेयर बहुत मैटर करता है भाई, क्योंकि मोटो में यहाँ पे मैक्रो जो है वो आप ले सकते हो अल्ट्रा वाइड से, बाकी दोनों फोन्स में मैक्रो नहीं ले सकते हो। रियलमी यहाँ पे सबसे पीछे हार्डवेयर वाइज 8 मेगापिक्सल का f2.2 अपर्चर वाला कैमरा है। तो डे टाइम में कलर साइंस वैसा ही कुछ है जैसा पहले भी था। यहाँ पे हम क्लियरली बोलेंगे कि सैमसंग जो थोड़ा नेचुरल साइड मतलब थोड़ा एडिटिंग वगैरह करना है तो वैसा फोटोज निकाल के देता है। रियलमी और मोटो जो है सोशल मीडिया रेडी, और कभी कभी रियलमी बहुत ज़्यादा बूस्ट कर दिया भाई, हमको अननेचुरल लगा था फोटोज़ का कलर्स वगैरह। डेफिनेटली बोलेंगे इतना ज़्यादा भी बूस्ट नहीं करना चाहिए कलर्स वगैरह को। मोटो थोड़ा सा ठीक है, बैलेंस साइड में बोलेंगे। अगेंस्ट द लाइट आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली जो है सबसे ज़्यादा डिटेल्स जो है आपको दिख जाएगा रियलमी में। यहाँ पे मोटो ऑटो फोकस के चलते क्लोजअप शॉट ले लिया है, लेकिन अगले सारे शॉट्स में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था। लेकिन डिटेल्स आप रियलमी का देख सकते हो भाई, कितना ज़्यादा डिटेल्स है। ये प्रोसेसर उतना बढ़िया है कि आपको सेंसर के साथ मिलकर अच्छा ऑप्टिमाइज करके फोटोज़ वगैरह दे रहा है। तो मैक्सिमम जगहों पे अगर आपको डिटेल्स मैटर करता है तो आप रियलमी प्रीफर कर सकते हो। मोटरोला का आपको वाइडर व्यू ज़्यादा मिल जाएगा, सैमसंग का नेचुरल कलर्स मिल जाएगा, लेकिन डिटेल्स जो है रियलमी का कहीं ना कहीं बहुत मैटर कर जाता है। डिटेल्स बहुत ही मैटर करता है। अगर आप एडिटिंग वगैरह भी करते हो तो वो मैटर कर जाता है। तो डेफिनेटली बोल सकते हैं डे टाइम फोटोज़ के लिए अल्ट्रा वाइड में भी रियलमी बढ़िया है, लेकिन लो लाइट में जाने के बाद रियलमी स्ट्रगल करता है। लो लाइट में जो है सैमसंग का जो फोटोज़ है वो सबसे कम नॉइज़ के साथ बेटर डिटेल्स मैनेज करता है। यहाँ पे मोटरोला जो है सबसे ज़्यादा हमको स्ट्रगल करता दिखा। हर फोटोज़ में आप कह सकते हो उसमें आपको नॉइज़ क्लियरली मिल जाएगा। पोर्ट्रेट्स का अगर बात करें तो यहाँ पे रियलमी में हम लोग को मिलता है 2 पोर्ट्रेट मोड, 1x और डिजिटली 2x। सैमसंग में भी सेम मिल जाता है, लेकिन मोटो में आपको 24mm, 35mm एंड 50mm तीन फोकल लेंथ मिल जाता है। फिल्टर्स के मामले में दो सारे फोन्स जो ऑलमोस्ट सिमिलर जैसे हैं। रियलमी में थोड़ा सा फिल्टर्स वगैरह ज़्यादा मिल जाएगा। पोर्ट्रेट मोड के 1x में तीनों फ़ोन अच्छा काम करता है। एज सिलेक्शन में कोई भी कंसर्न कहीं भी हमको दिखा नहीं था। वैसा तो कलर्स बस आपको डिफरेंट मिलेगा, आपको खुद चूज़ कर सकते हो आपको कैसा कलर्स वगैरह पसंद आ जाता है। लेकिन डायनेमिक रेंज में हम बोलेंगे कि रियलमी और मोटो जो है सैमसंग से थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करता हुआ दिखा। रियलमी सबसे बेस्ट निकल के आता है, लेकिन लो लाइट में आप जाओगे तो सैमसंग सबसे बेस्ट जो है डिटेल्स वगैरह कैप्चर करेगा, और कलर्स लो लाइट में रियलमी का सबसे बेस्ट आता है। लो लाइट में मोटो स्ट्रगल ज़्यादा करता है। 2x पे अगर देखोगे बोके वगैरह तो मोटो का जो बोके है काफ़ी राउंड है, बहुतों को ये चीज़ पसंद आएगा। वैसे सैमसंग एक दो जगह ब्लर में हमको इशू करता हुआ दिखा था, एक दो ही जगह ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, हमेशा नहीं हुआ है। वैसे तीनों ही फ़ोन जो है यहाँ पे भी बढ़िया काम करता दिखा था। सैमसंग अगेन बोलेंगे कि अगेंस्ट द लाइट डायनेमिक रेंज में थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, बाकी दोनों फोन बहुत ही तगड़ा काम करता है। लो लाइट में आप जाओगे तो सैमसंग जो है थोड़ा सा ओवर शार्प करता है, रियलमी जो है सबसे बेहतर डिटेल्स अगेन यहाँ पे निकाल के देगा। कलर्स जो है सैमसंग का थोड़ा सा गड़बड़ है, नहीं तो बाकी सैमसंग में बढ़िया है। तो बात करें अगर जूम का तो यहाँ पे सैमसंग और मोटो में हम लोग को 10x डिजिटल जूम मिलता है, लेकिन रियलमी जो है 20x तक का डिजिटल जूम आपको दे देगा। तो फ्रंट कैमरा अगर बात करें तो मोटो में हम लोग को 32 मेगापिक्सल का गैलेक्सी कोर सेंसर है, 22mm का वाइड व्यू रखेगा ये f2.2 अपर्चर के साथ। सैमसंग 12 मेगापिक्सल f2.2 अपर्चर के साथ आता है, रियलमी 16 मेगापिक्सल f2.4 अपर्चर के साथ आता है। तो फ्रंट कैमरा में यहाँ पे सबसे बेस्ट जो हमको लगा सैमसंग का फोटोज लग रहा था, चिकना सबसे कम करता है, बाकी दोनों फोन वैसे भी बढ़िया है। मोटो और रियलमी थोड़ा सा वाइडर व्यू आपको ज़्यादा दे देगा। सैमसंग में डिटेल्स वगैरह कैप्चर करता है, बस अगेंस्ट द लाइट आप फोटोज लोगे तो इस जगह पे रियलमी का जो फेस का डिटेल्स है वो सबसे बेस्ट मेंटेन करता हुआ हमको दिखा। लो लाइट में आप जाओगे तो अगेन सैमसंग और रियलमी ज़्यादा बेहतर काम करता है। मोटो जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करता है नॉइज़ वगैरह के साथ, ऑलमोस्ट सारे फोटोज में आपको नॉइज़ मिलेगा। यहाँ पे आपको लो लाइट में शॉट लेना है तो सैमसंग एंड रियलमी यही दोनों फोन बेस्ट है। एक्सट्रीम डार्क में अगेन सैमसंग जो है सबसे बेस्ट डिटेल्स कैप्चर करता है। और कुछ वैसा ही फ्रंट पोर्ट्रेट में भी आपको सिचुएशन जो है कलर्स वगैरह डेफिनेटली सैमसंग का जो है सबसे बढ़िया आपको निकल के आता है। लेकिन हाँ ये चीज़ बोलेंगे कि अगर आपको फेस चिकना विकना करके ज़्यादा फोटोज़ पसंद है तो रियलमी का फोटोज़ जो है वो आपको सबसे बेस्ट लग सकता है। मोटो जो है थोड़ा सा अननेचुरल काइंड ऑफ बोल सकते हैं, नॉइज़ तो ऑलमोस्ट हर फोटोज़ में रहता है। मोटो का कलर्स जो है बढ़िया है, लेकिन बाकी दोनों फोन्स के सामने थोड़ा सा फीका पड़ जाता है। फ्रंट कैमरा में लोगों को थोड़ा सा अच्छा फोटोज़ पसंद आ जाता है, तो यहाँ पे सैमसंग का फोटोज़ जो है हमको ऑलमोस्ट सारी जगह पे बेस्ट लगा है। मोड सेटिंग्स की अगर बात करें तो सारे फोन्स में आपको काफ़ी सारा कंट्रोल्स वगैरह मिल जाएगा, प्रो मोड, प्रो वीडियो मोड, ये सब लगभग मिल जाता है सब कुछ में। लेकिन एक चीज़ रियलमी में थोड़ा सा एडवांटेजेस मिल जाता है, मतलब एक चीज़ नहीं काफ़ी सारा एडवांटेजेस हम कहीं ना कहीं बोलेंगे। लॉन्ग एक्सपोजर मोड मिल जाता है, इवन पोर्ट्रेट वीडियो जो है वो हम लोग को मिल जाता है मोटो में। बाकी दोनों फोन्स में हम लोग को पोर्ट्रेट वीडियो का ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि डेफिनेटली जो है बाकियों से थोड़ा बेहतर है कहीं ना कहीं हम बोलेंगे तो अगर आपको 4K 60 FPS चाहिए तो सिर्फ आपको रियलमी में 4K 60 FPS मिलता है। सैमसंग और मोटो जो है 4K 30 FPS दे देगा ऑप्शन, लेकिन ये फायदा है कि सैमसंग और मोटो कैमरा स्विचिंग कर सकता है। यहाँ पे नहीं, आगे आपको दिखा रहे हैं वो कैमरा स्विचिंग डिटेल्स और ये सब कुछ। अगर आप धूप में शॉट्स ले रहे हो तो क्लियरली सैमसंग जो है
सबसे बेस्ट डिटेल्स आपको कैप्चर के देगा, कलर्स वगैरह भी। स्टेबलाइजेशन जो है सैमसंग मोटो का सबसे बेस्ट है। 4K 60 FPS पे आप जाओगे तो रियलमी में थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन गड़बड़ होता है। 4K 30 FPS आप ले सकते हो। और अगर आप अगेंस्ट द लाइट जाओगे तो वहाँ पे देखना क्या होता है, सैमसंग जो है कलर नॉइस काफ़ी ज़्यादा दे देगा शैडोज़ वाला पार्ट में, लेकिन फेस दिखने के बाद फिर अपना फेस को इसको ब्राइट करता है। इस जगह पे अगेंस्ट द लाइट जो है रियलमी सबसे बेस्ट परफॉर्म करता हुआ दिखा है, कहीं ना कहीं बोलेंगे तो। मोटो यहाँ पे सबसे पीछे रह जाता है वीडियोस में। और अगर आप लो लाइट में जाते हो, 4K 30 FPS पे जाते हो, तो यहाँ पे आपको क्लियरली एक चीज़ बता दें कि रियलमी का प्रोसेसर बढ़िया है, सेंसर बढ़िया है, तो रिजल्ट भी ऑफकोर्स यहाँ पे बढ़िया आपको निकल जाता है। मोटो अपने प्राइसिंग के हिसाब से जस्टिफिकेशन हम करेंगे कि भाई बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे रियलमी जो है सबसे ज़्यादा डिटेल्स कैप्चर करता है, खासकर लो लाइट वाले सिचुएशन में। अगर हम यहाँ पे लाइट्स वाले साइड में दिखाएं तो लाइट्स को ओवर एक्सपोज जो है सिर्फ रियलमी ही नहीं किया, बाकी दोनों फोन जो है लाइट को ओवर एक्सपोज किया। फ्लेयर्स भी बाकी दोनों फोन्स में दिख रहा होगा, सैमसंग में भी दिख रहा होगा। सैमसंग में भी अच्छा है क्वालिटी, कलर्स वगैरह डेफिनेटली बढ़िया है, लेकिन जूम करने के बाद बाकी दोनों फोन्स भी अच्छे से मेंटेन कर लेगा। लेकिन अगर आपको लो लाइट और डे टाइम में 4K 30 FPS वीडियो लेना है तो रियलमी सबसे बेस्ट रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे क्लियरली आपको डायनेमिक रेंज दिख रहा होगा कि रियलमी 8 मेगापिक्सल में भी काफ़ी बढ़िया रिजल्ट दे रहा है। सैमसंग स्ट्रगल करता है अगेंस्ट द लाइट में, लेकिन रियलमी का डिसएडवांटेज ये है कि वो सिर्फ 1080p 30 FPS ले सकता है और बाकी दोनों फोन जो है 4K 30 FPS अल्ट्रा वाइड पे ले सकती है। ये अल्ट्रा वाइड का सैंपल यहाँ पे मोटोरोला सबसे ज़्यादा वाइडर व्यू आपको दे देगा। सैमसंग जो है सबसे बेस्ट कलर्स निकाल के आपको दे देता है। इस जगह पे आप कैमरास वगैरह स्विच कर सकते हो इन सारे सेटिंग्स में। रियलमी 1080p 30 FPS में कैमरा स्विचिंग देगा, बाकी दोनों फोन 4K 30 FPS पे कैमरा स्विचिंग देता है, लेकिन रियलमी का कैमरा स्विचिंग जो है सबसे बेस्ट है। अल्ट्रा वाइड में यहाँ पे मोटो जो है फोकस हंट करता हुआ दिखा बहुत बार, ये प्रॉब्लम हम लोगों ने देखा था, और बाकी दोनों फोन्स में ऐसा कुछ मेजर इशू वगैरह नहीं दिखा था। लेकिन कैमरा स्विचिंग में क्लियरली बोलेंगे मोटो और सैमसंग में जर्क है, रियलमी स्मूथ स्विचिंग वगैरह दे देता है। और रियलमी का कलर शिफ्टिंग जो है सबसे कम होता है कैमरास को स्विच करने पे, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है रियलमी के साथ। और अगर लो लाइट के अल्ट्रा वाइड में बात करेंगे तो कलर नॉइस सबसे ज़्यादा आपको मोटो में है, लेकिन डेफिनेटली शार्पनेस भी आपको सबसे ज़्यादा उसी में दिखता है, वाइडर व्यू भी ज़्यादा बढ़िया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा सेंसर का यहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है। क्लियरली बोले तो मोटो या कम पैसा में भी अच्छा रिजल्ट दे रहा है। सेकंड में सैमसंग है, थर्ड में रियलमी। और अगर पोर्ट्रेट वीडियो आपको लेना है तो सिर्फ रियलमी में आपको पोर्ट्रेट वीडियो का ऑप्शन है, बाकी दोनों फोन में पोर्ट्रेट वीडियो का ऑप्शन नहीं है। 1080p 30 FPS पे रियलमी में पोर्ट्रेट वीडियो आप ले सकते हो। तो 120 FPS सारे फोन्स में आप रिकॉर्ड कर सकते हो। सैमसंग जो है 240 FPS तक जाता है, लेकिन ये चीज़ है सैमसंग में एडवांटेज कि आपको ऑडियो ले लेगा, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि आपको 720p पे देगा। लेकिन हम साइड बाई साइड अगर बोले तो बाकी दोनों फोन 1080p 120 FPS पे है, बट स्टिल कहीं पे भी हमको ये फील नहीं हुआ कि सैमसंग का जो डिटेल्स है वो बाकी दोनों फोन से कम है। तीनों ही फोन यहाँ पे शार्पनेस दे देगा, लेकिन सैमसंग के साथ एडवांटेज है कि ऑडियो रिकॉर्ड करता है, तो वो एक एडवांटेज हो जाता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे रियलमी सेकंड में है, मोटो में थोड़ा सा फ्रेम ड्रॉप हमको कभी कभी मिला है। तो ये तीनों ही फ़ोन का फ्रंट कैमरा का टेस्ट है। यहाँ पे मोटो और सैमसंग जो है 4K रिकॉर्ड कर सकता है, बट रियलमी जो है सिर्फ 1080p 60 FPS तक का रिजोल्यूशन देगा। क्लियरली बोले तो कलर्स जो है सबसे बेस्ट जो आपको है वो सैमसंग में निकल के आता है। तुमको क्या लग रहा है, कौन सा बढ़िया है? सैमसंग का अच्छा है। यस, सैमसंग का कलर्स थोड़ा बढ़िया है। वाइडर व्यू सबसे ज़्यादा हम लोग को मोटो में फील हो रहा है, लेकिन सैमसंग का एक फीचर आपके लिए सबसे बेस्ट है, जो कि रिकॉर्डिंग के बीच में आप रियर कैमरा जा सकते हो, फ्रंट कैमरा आ सकते हो, अल्ट्रा वाइड पे जा सकते हो। ये फीचर सिर्फ आपको सैमसंग में मिलेगा, बाकी किसी फ़ोन में नहीं मिलता है। तो अगर लो लाइट में आप जाते हो तो यहाँ पे रियलमी भले ही 1080p 30 FPS लेगा, लेकिन भाई क्लियरली आप देखो तो शार्पनेस सबसे ज़्यादा जो है रियलमी में मिल जाता है। बाकी दोनों फोन्स में रिजोल्यूशन आपको ज़्यादा है, 4K आप रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन डेफिनेटली बोलेंगे कि भाई लो लाइट में अगर आप वीडियोस लेते हो तो रियलमी ज़्यादा शार्प वीडियोस निकाल के देगा। डे टाइम में डेफिनेटली सैमसंग बेस्ट था, लो लाइट में जो है एक्सट्रीम डार्क वाले सिचुएशन में जो है रियलमी बढ़िया परफॉर्म करेगा। तो हम लोग के सारे फ़ोन में डुअल कैमरा का भी ऑप्शन है, जिसमें फ्रंट और रियर कैमरा आप एक साथ यूज़ करके ब्लॉगिंग वगैरह कर सकते हो। सभी में अलग अलग टाइप का है। मतलब यही है कि स्विचिंग वगैरह भी अवेलेबल है कि छोटा बड़ा किसको क्या रखना है, उसके लिए भी ऑप्शन मिल जाता है। तो फाइनली हम एक ही चीज़ बोल सकते हैं कि रियलमी P3 अल्ट्रा जो है काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड फ़ोन आप कह सकते हो। हम लोगों ने पहले भी रिव्यू में देखा था कि बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया था। यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि कंपेयर करने के बाद पता चला कि हाँ काफ़ी अच्छा स्टैंड करता है। इवन सैमसंग भी बहुत बढ़िया है, और मोटो अपने प्राइस के हिसाब से जस्टिफाई करता है, क्योंकि हम लोग का H60 Pro भी आने वाला है, उसके साथ भी हम लोग कंपेयर वगैरह सारा कुछ करेंगे। तो आपको क्या लगता है कमेंट करके बताओ कि आज कौन सा फ़ोन गर्दा उड़ाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।